बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार जम्मू कश्मीर लाइव न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में आज लॉकडाउन को 29 डेज़ मुकम्मल हो चुके हैं, यानी कि पिछले 29 दिन से जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगा हुआ है। इस बीच इस ख़तरनाक बीमारी से लड़ने के लिए जहाँ हम टाउन्स और सिटीज़ की बात करें तो मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ है, चाहे वो म्यूनसिपलिटीज़ है, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है लोगों को उसमें अपना अहम रोल निभा रहे हैं। लेकिन वही बात आती है गांव सतह की। गांव में जहां हम आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि यहाँ गांव सतह पे किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का होता है, या फैसिलिटीज़ गांव लेवल पे जो वो काफ़ी ना होने के बराबर होती है। तो इस भी सवाल आता है कि क्या कोरोना वायरस जैसी ख़तरनाक बीमारी से लड़ने के लिए गांव सतह पे क्या इक़दाम किए जाते हैं, वहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स, पंचायत जिनको फंड्स आते हैं सरकार की तरफ से, क्या इक़दाम किए जाते हैं। आज उसी बात पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर वेरीनाग के पीर शहबाज साहब। उनके हमरा है हाल ही में चुने गए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल BDC चेयरमैन वेरीनाग अली मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या इक़दाम किए। शहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले मुझे बताइए, आपको पता है कि 29 डे आज लॉकडाउन का है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जो केसेस है वो काफ़ी हद तक बढ़ रहे थे। तो उसके बाद हमने देखा कि अगर हम मार्केट्स की बात करें तो मार्केट्स में काफ़ी सारी एजेंसीज़ ऐसी होती है जो इस लॉकडाउन में लोगों को काफ़ी हद तक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए, चाहे मास्क है, चाहे सैनिटाइज़र्स है, चाहे छोटे छोटे क्वारंटाइन सेंटर्स की बात करेंगे। मुझे बताइए, आप इलेक्टेड मेंबर हो वेरीनाग के, हाल ही में आपने DDC चुनाव जीता यहाँ से, तो पंचायत लेवल्स पे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, इस बीमारी से लड़ने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए क्या किया जा रहा है? सबसे पहले रूप साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का भी। आपने एक अच्छा सवाल पूछा है कि इस टाइम आपको पता है कि पूरी दुनिया में ये महामारी फैल चुकी है, देश और दुनिया में। तो जितना हमसे भी हुआ तो हम उतना कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ या आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे 19 पंचायत हल्के के लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैंने एज ए DDC मेंबर पीर शहबाज और मेरे साथ अली मोहम्मद भट्ट साहब जो हाल ही में हमारे BDC वाइस चेयरपर्सन बने हैं ब्लॉक वेरीनाग के, हमने जिस दिन से इन्होंने जीता है उस दिन से ही हमने इस पे काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेसफुल भी उसमें रहे। आपने देखा होगा कि हमने आज हर पंचायत लेवल पे, जैसे गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था पिछले दिनों लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, हमने उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाया। ये अली मोहम्मद साहब भी अपने खुद बोलेंगे अपनी ज़बान से। और आज ही हमने लोड करवा दिया, हर पंचायत हल्के में 5-5 बेडों का इंतज़ाम करवा दिया, ऑक्सीजन का इंतज़ाम करवा दिया और इंस्ट्रक्शन दे दी जिस हल्के में हमारे पंचायत घर बने हैं तो पंचायत घरों से हम 2-2 रूम ले रहे हैं और उनमें हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जितना पहुंचा रहे हैं, ताकि अगर उस पंचायत हल्के में किसी भी व्यक्ति को, किसी इंसान को, किसी बुजुर्ग को, नौजवान को ये सिम्टम्स पाए जाते हैं तो तुरंत वो वहीं पे अप्रोच करेगा पंचायत हल्के की कमेटी से, पंच सरपंचों से, और वहाँ पे हमारे आशा वर्कर्स हैं उनके साथ, तो ताकि उसको पहली जो ट्रीटमेंट है वो वहाँ पे की जाएगी। तो आज मैंने और अली मोहम्मद साहब ने हर पंचायत हल्के में 5-5 बेड्स का इंतजाम करके बेड भेज दिए और ऑक्सीजन भी भेज दिया और टीम भेज दिए जो 2 दिनों में उनको तैयार करके देंगे। आप भी विजिट करोगे, हर एक पंचायत हल्के में 5-5 बेडों का इंतजाम हमने कर दिया। शहबाज साहब, जिस तरीके से आपको पता है कि आफ्टर कोविड-19 लॉकडाउन जो प्रोफेशनल्स है जिनमें मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, काफ़ी कमी है हॉस्पिटल्स में, आप भी इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ है। तो अब एडिशनली आप पंचायत लेवल्स पे छोटे छोटे क्वारंटाइन सेंटर में कह सकता हूँ कायम करने जा रहे हैं, जहाँ पे 5 बेड लगाए जा रहे हैं। वहाँ पे ज़रूरी है कि हेल्थ प्रोफेशनल भी होने चाहिए। तो उस चीज़ की कमी को दूर करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? क्या आप जो अनएम्प्लॉयड अभी हेल्थ प्रोफेशनल्स है जिन्होंने डिग्रियां की हैं, क्या उनका इस्तेमाल वॉलंटरी बेसिस पे किया जा सकता है? मैंने पिछले दिनों सेमो साहब से भी गुजारिश की थी, अली मोहम्मद साहब के सामने भी हमने बात की थी, हम दोनों ने मिल बैठ के, कि हमारे यहाँ पे यूथ, पढ़े लिखे यूथ हैं
जो जानते हैं इस चीज़ को। हमने कहा था कि वॉलंटरी तरीके से हम उनको भी एंगेज करें ताकि वो अपने अपने पंचायत हलकों में या अपने ब्लॉक में ये काम कर सके। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ आशाज हैं जो पढ़ी लिखी हैं, सारी नहीं है, कुछ हैं, तो वो भी उनको भी ट्रेन किया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, तो ताकि वो भी जाके पंचायत हल्के लेवल पे ये काम कर सकें। उसके साथ साथ हमने एक चीज़ और, हमने इसको बड़ा सीरियस लिया है इस इशू को। मैंने बेमू साहब के साथ बात की है, टेक अप किया है इस इशू को कि एक टीम बन रहा है ब्लॉक लेवल पे बेमू साहब की सदारत में। वो टीम हर रोज़ विजिट करेगा टॉप टू बॉटम, हर 19 पंचायत हल्कों में जाएगा। जहां पे भी कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाता है तो उसको ये हेल्थ का टीम जो है वो खुद भी चेक करेगा। और वो चीज़ें भी हमने रखी है कि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है हमारा पढ़ा लिखा, उसको भी एंगेज किया जाए। मुझे बताइए, अभी 18 से 45 साल के लिए वैक्सीन ड्राइव चल रही है, तो एक मोटिव है कि हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगना चाहिए, तो पंचायत अपना रोल कहाँ पे निभा रही है? देखिए, कुछ र्यूमर्स भी फैलाए जाते हैं। कुछ ऐसे बदअनसर लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर ये वैक्सीन करोगे तो इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, ऐसा वैसा। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए हमने एक टीम तश्कील दिया है। हमारे पंच सरपंच उसमें फ्रंट लाइन पे हैं और गाँव के औकाफ भी हैं, जो औकाफ प्रेसिडेंट हैं या उनके मेम्बरान हैं। मैंने उनसे भी गुजारिश की है, अली मोहम्मद साहब ने भी, हमने कल उनसे कुछ औकाफ प्रेसिडेंट से बात भी की थी, अपने पंचायत के मेम्बरान से भी बात की थी कि आप पूरे पंचायत हल्के में एक राउंड दीजिए और लोगों को तैयार कर लीजिए, इसलिए कि वैक्सीन किसी भी सूरत में लगवाना है। ये जो र्यूमर्स फैलाए जाते हैं उन लोगों के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन वैक्सीन से कोई भी आदमी रहना नहीं चाहिए। हम उस पर काम कर रहे हैं, हमारी पंचायतें भी काम कर रही हैं। शाबाश साहब, हमारे साहब ने अली मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर लाइव न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से मुबारकबाद, क्योंकि आपने हाल ही में BDC का चुनाव जीता है। तो अभी लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं आप पे। सबसे पहले तो यही है कि आज कोविड-19 की जो बीमारी, ख़तरनाक बीमारी, लोगों में डर बैठा हुआ है, लोग बड़े परेशान हैं इस लॉकडाउन को लेकर, तो क्या इक़दामात कर रहे हैं आप? प्रभु साहब, चलो शुक्रिया आपका। आपने एक सवाल पूछा, बड़ा अच्छा सवाल है। हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हमारी पंचायती जो इसमें काम कर रहे हैं, सबसे पहले शाहबाज साहब का शुक्रिया है। बड़ी मेहनत की इसने, और साथ हमने दोनों ने मिल के मेहनत की, जो आज 5-5 बेड प्रोवाइड कराए हैं। क्योंकि पहले ही ये प्रोवाइड हो चुके थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। तो अब हम दोनों ने इस बारे में हमने मिल के मेहनत की, तो आज ये 5-5 बेड हमारी पंचायत में आ गए हैं। दूसरा ये कि आपने वैक्सीन के बारे में, ये तो रिमोवर फैला गया, अफवाहें चलाई गई है, अफवाहें फैलाई जा रही है क्या इस वैक्सीन से कुछ होने वाला है। कुछ होने वाला नहीं। ये हर किसी को 18 से 45 ऑनवर्ड्स, 18 से लेके ऑनवर्ड्स तक सभी अफराद को करना है। मेरी अपनी पंचायत हल्के के लोगों से गुजारिश है और मोदिबाना गुजारिश है, वो वैक्सीन कराएं और जितना जल्दी हो सके जल्दी कराएं। इसके अलावा हमने और इक़दाम उठाए जा रहे हैं पंचायत के लेवल से ब्लॉक लेवल पे। तो इस बारे में हमने सैनिटाइज़र का मसला है, वो दूसरा वो सैनिटाइज़र है, जो भी है इस बारे में हम इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे लोगों को थोड़ा। आप अपना जो फ़र्ज़ है वो बखूबी निभाएंगे। शाहबाज साहब, आपके पास मैं आना चाहूँगा, चूँकि आपको पता है कि सिटीज़, टाउन, जितने भी मार्केट्स हैं वहाँ पे पुलिस तो लगी हुई है लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हालांकि हम सब की जिम्मेवारी बनती है, अगर हम पुलिस पे ये सब छोड़ेंगे तो शायद मेरे हिसाब से ये गलत कहना है, या सरकार पे पूरा हम छोड़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे लॉकडाउन पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगी, ये गलत है। शऊर हमें खुद में लाना है। मुझे बताइए, जहाँ पे आप भी घर जाते होंगे, गांव लेवल पे आप जाते होंगे, आप देखिए कि मार्केट्स खुले रहते हैं, लोग बाज़ारों में घूमते रहते हैं। जो मार्केट्स वहाँ पे लोकल मार्केट्स विलेज लेवल पे है, तो वहाँ पे अवेयरनेस फैलाने के लिए और उस चीज़ को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण सवाल है।
जब तक हम इस चीज़ में खुद पहल नहीं करेंगे तो पुलिस के ऊपर या एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इसको थोपा जाएगा तो ये सक्सेसफुल कल नहीं रहेगा। हमें अपनी कीमती जानें खोनी पड़ेंगी। तो मेरी आपसे, आपके माध्यम से गुजारिश रहेगी अवाम नास से, खास करके अपने पंचायत हलकों से, जो 19 पंचायत हल्के हैं उनके लोगों से, कि मेहरबानी करके इसमें पार्टिसिपेट करिए और जितने भी मार्केट रहते हैं इनको बंद करवाइए, भीड़ भाड़ जो है इसको खाली करवाइए। उसके साथ साथ जैसे आपने बोला कि इकदाम हमने क्या किया, हमने इकदाम ये किए हैं, हमने कल ही एक सर्कुलर जारी करवाया है। हमारे पंचायत के मेम्बरान जो हैं उनसे मैंने बात की, अली मोहम्मद साहब ने बात की, हमने दोनों ने मिल बैठ के उनसे बात की है और हमने कहा है कि लोकल औकाफ जो है, औकाफ को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, एक टीम बनाया जाए ताकि ये टीम जो है ये अवेयरनेस सारे पंचायत हल्के के लोगों को दे सके और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, इस कानून को। लॉकडाउन रहेगा तो हम सेफ रहेंगे। शहबाज साहब, हमारे कैप्शन से हट के मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि कल मैं आपके इलाके में गया था तो लोग बड़े मायूस हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो रास्ता शहबाज साहब के घर की ओर जा रहा है उस पर पिछले 7 साल से वहाँ उसका एक पैच 5 किलोमीटर का पैच है वो छोड़ा गया था सरकार, ये R&B डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन अफसोस की बात ये है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर पीर शहबाज साहब के घर के और भी वो रास्ता जाता है। क्या ये माना जा सकता है कि सरकार, जितने भी हाल ही में BDC चुने गए, उनकी सुनवाई नहीं हो रही उनके सामने? देखिए, पहले रूप साहब मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये 7 साल का इशू नहीं है, ये रोना हम कम से कम 30 साल से रो रहे हैं। जब इस इलाके ने एक R&B मिनिस्टर को भी पैदा किया था, तब उस R&B मिनिस्टर के वक्त में भी कपरन वेरीनाग रोड कंप्लीट नहीं हुआ। तब से हमारा आवाम जो है वो रो रही है। ये उनकी बात जेन्युइन है। एक हमारा पैच है चौगुंड से लेके कमर तक, वो पिछले 6 साल से 7 साल से गवर्नमेंट ने टेकअप किया है, अभी तक वो नहीं हो रहा है। पिछले दिनों जब हमारी रिव्यू मीटिंग थी, उसमें सेक्रेटरी साहब बैठे थे, एडवाइजर साहब बैठे थे, तो मैंने वहां पे गुजारिश की थी। मैंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्टर हर साल काम करता है, 2%, 4%, 10% पे छोड़ देता है, तो ये क्या बिजनेस बना के रखा है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एडवाइजर बशीर अहमद खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने उस बात को सुना और उसके ऊपर एक्शन लिया। और हाल ही में कल ही आपने देखा होगा कि किसी और एजेंसी को वो काम दे दिया। कल आप थमन में गए, मैंने आपका वीडियो देखा, अच्छी बात है, लोगों की बात आगे लेना, वो आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। उसके साथ साथ आज मैं आपको कहता हूं कि आज एक राउंड दे के आइए। कमर से स्टार्ट किया है काम नीचे की तरफ, पूरा मटेरियल रोड के ऊपर पहुंचा दिया है। जो नई एजेंसी उस काम करने के लिए आई है, मैं मुबारकबाद देता हूं उस एजेंसी को भी। हो सके कोई लोकल यहाँ का हमारे दोस्त यार को अलर्ट हुआ होगा, और प्रोफेशनली वो कॉन्ट्रैक्टर है और अच्छा काम करने वाला है। ऐसे फास्ट ट्रैक बुनियाद पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आने वाले 15 दिन 20 दिन में रोड कंप्लीट करेंगे और उसको मैग्डम करेंगे ताकि लोगों को सहूलियत पहुंचे। ये पूरे अवाम का 60,000 लोगों का रोड है। इस 60,000 लोगों के रोड को पेंडिंग रखा था। जैसे कि आपको मैं बोलूं कि हालसदार की बात की हमने, पहले मैं इससे अलग बात करूं, हालसदार का अवाम बख्शी गुलाम मोहम्मद वक्त के बारे में उन्होंने वो हलशीरी में एक रोड बनाया था। अब मैंने उसमें थोड़ा रोड़ी वोड़ी डाल के वो R&B से कंप्लीट करवाया। आज मैं हालसदार का मैंने दौरा किया, मैं और अली मोहम्मद साहब त्राजन, हालसदार, थमनकूट का दौरा करके यहाँ पहुंचे हैं अभी जस्ट नाउ, आवाम की हालात को चेक करके आए। तो हालसदार के लोगों का कहना है कि जितना रोड बना है इसके ऊपर मैग्डम हो जाए ताकि PMJSY 3rd को 3 साल लगेंगे कंप्लीट करने में। तो वो भी हम सरकार के साथ टेकअप करेंगे। लेकिन जरा बहुत बड़ा इशू है जो थमन गांव, और हमारा एक जो थमन गांव है, थमन गांव बिल्कुल कटअप हो चुका है। वहां पे ना कोई गाड़ी आती है ना कोई गाड़ी जाती है। ये थमन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इंशाल्लाह आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर जो नई एजेंसी को काम दिया गया है, एक अच्छा प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर है, और मेरी आज सुबह उससे बात हुई थी, और 15-20 दिन के अंदर अंदर उसको हम वो रोड़ी वोड़ी कंप्लीट करेंगे और टॉप टू बॉटम उसको ब्लैक टॉप करेंगे और अवामुल नास के हवाले करेंगे उस रोड। चलिए, उम्मीदें भी यही है कि आप उस पर जल्दी ये काम जो है वो मुकम्मल करवाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से अभी पंचायत लेवल्स पे भी जो कोविड-19 को लेकर जो फैसिलिटीज़ अभी हमें मार्केट्स में देखने को मिल रही, जो सिटीज़ एंड टाउन्स हैं वहाँ पे देखने को मिलती है, उसी तरीके से अब पंचायतें भी सामने आती है। हर पंचायत में 2-2 कमरे रखे जाएंगे जहाँ पे 5 बेड्स की फैसिलिटी रखी जाएगी, ताकि अगर किसी को सिम्टम हो तो उसको वहाँ पे क्वारंटाइन किया जाएगा, उसको ऑक्सीजन वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। उम्मीद है कि ये जो सिलसिला है ये हर जगह जल्द से जल्द इसको तैनात किया जाए, ताकि जो लोग हैं उनको मज़ीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आप मज़ीद खबरों के लिए जुड़े रहे JK लाइव के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।